जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण का पाठ पढ़ें, सुने, पुण्यों का अर्जन करें। रामायण श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड द्वितीय सोपान, जब वन में श्री राम जी को अयोध्या वापसी के लिए साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप भरत जी कहते हैं, महेश सकल अनिरथ करे मूला, सो सुनि समझे सही सब सूला। सुनी वन गवनु कीने रघुनाथा, करे मुनि वेश लगन सिय साथा। बिनु पाहि न पाया देहि पाए, शंकर साकी रही गाय। बौरि निहारी निषाद सने हो, कुल से कटने ओरे भवन बेहू। मैं ही इन सारे अनाथों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आखिन देखो आई, जियत जीव जड़ सवै सहाय। जिन्हि निरखे मग सापनी विचिता, जहि विषम विषोतामसतीछि। आगे भरत जी कहते हैं, अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहायगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। रघुनंदनो लखनो सिए अनहित लागे जाई, तासुतन तजि दोष दुख देव सहाय काई। भरत जी कहते हैं,
वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े। वे कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देवदूष है, दुख और किसे सहावेगा। सोनी अति विकल भरत बड़ी बानी, आरती प्रीति विनय सानी। शोक मगन सब सवा खवारो, मन हो कमल बन परे तुषारो। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति से सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कहे अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधो कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदो, दिन कर कुल के रवे बन चंदो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथा कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुदुम वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाए जिए करहु गलानी, से अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मति मोरे, पुण्य सिलोक तात तारि तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ गिलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोगों के सब पुण्य आत्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। ओरे आनत तुम्हें पर कोटि लाई, जाए लोको पर लोको नसाई। दो सुदे जन्म जड़ते, तीन गोरे साधु सवा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोग यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मीटे ही पाप पेरे पंच सब, अखेले अमंगल भार। लोक सूझ सो पर लोक सुखो, सो मेरा ते नाम तुम्हार। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप
अज्ञान और समस्त अमंगलों का समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी भारत भूमि रह रावेरी राखी तात को तारक करो जानी जाए बेरी पे में नहीं दूराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बेर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट विहग मृग जाहि बाथक बथिक बिलोक पराहि हित अनित पशु पक्षु जाना मानुष तनु गुण ज्ञान निदाना। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। तात तो मैं ही मैं जानऊं के करो कहा से मंजस जी के राख्यों राय सत मोहि त्यागी तनु परिहरे ओ पैम पानी लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस यानी कि दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन में तत मन सोचो ते ही ते अधिक तुम्हारे संकोचो। तापरे गोरे मोहि आए सुधी नावसी जो कहो चहो सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मन पेरे सन करे सकुच तज कहू करो सोई आजू। सत्य संद रघुवर वचन सोनी बासु के समाजू। श्री राम जी भरत जी से कहते हैं, तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं।
सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सूर्यगण सहित सब सूर्य राजू सोच ही चाहते हो काजू बनते उपाव करते कछु नाही राम शरण सब गे मनि माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मनी मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरे विचारे परस पर कहि रघुपति भगत भगति बस सुधी करे मेरी से दूरी वासावे सूर्य सूर्य पति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सूर्य ने बहु काल विषादा नर हरि किए पेर कट पेर लादा। लगी लगी कान कई दोनी माता अब सूर्य काज भरत के आता। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाओन देख ही देवा मानत रामो सो सेवक सेवा। सपै में सुमेरहु सब भरत ही निज गुण शीली राम बस करते ही। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतः अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय से प्रेम सहित स्मरण करो। सोनी सोरे मत सोरे गोरे बल तुम्हारे बड़ भागो। सकल सुमंगल मोल जग भरत चरणी अनुरागो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीता पति सेवक सेविकाई काम धेनु से सरिस सुहाई।
भरत भगति तुमरे मन आए, तजहु सोचो विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। देखो देव पति भरत प्रभाव, सहज सुभाए विवसे रघुराव। मन थिर करहु देव डरु नाहि, भरत ही जानी नाम परिछाई। हे देवराज भरत जी का स्वभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सोनी सोरे गोरे सोरे सममते सोचो, अंतरि जामी पेरे बोई सकोचो। निज सिर भारो भरत जी जाना, करत कोटि विधि रे अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करे विचारो मन देहिनी ठीकारा, मेरा जाय से आपनी नीका। निजे पन तजे राखो पनु मोरा, छो सने हो कीन नहीं थोड़ा। इस तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और इसने नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और इसने किया है। कीन अनुग्रह अमित अति सब विदिशितानाथ, करे पेरे नाम बोले वर तो जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावो अब स्वामी केरे पाम्बुनि दे अंतर जामी। गोरे पेरे सन साहिबे अनुकूला, मिटे मने ने मन कल्पित सोला। हे स्वामी,
हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। आप डर डरे उन्हें सोचे समूले, रवहीन दोषो देव दिशि भूले। मोरे अभागो मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा मूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाओ रोपी सब मिली मोहि घाला, फिर नते पाल पनिया पनि पाला। यह नहीं रीति रावरी होई, लोक वेद विदिति नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोककर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का तुरंत निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, ये लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी ही नहीं है, ऐसा भरत जी कहते हैं। जगुअनि भले भले को गोसाई, कई होए भले का सुभलाई। देव देव तारो सारे से सुभाव, सन मुख विमुख न काहुई काओ। भरत जी भी ऐसा विचार करके कहते हैं, सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसी की भलाई से भला हो सकता है। हे देव आपका स्वभाव कल वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है और न विमुख प्रतिकूल है। जाए निकट पहचानी तरुछा, समनी सब सोच। मांगते अभिमत पाव, जग राव रंग को भले पोच। उस वृक्ष कल वृक्ष को पहचान कर जो अपने पास जाए, उस वृक्ष कल वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, जो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते हैं, मन चाही वस्तु पाते हैं। लखे सब वेद गुर स्वामी सने हो, मीटे हो छोवो नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर के जहि सोई, जनहित फिर बोचित छोहु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से इसने देखकर भरत जी कहते हैं, मेरा क्षोभ मिट गया,
मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार विचार न हो। जो सेवक को सावहि संकोच निज हित चेता सुमति पहुँची। सेवक हित साहिब सेविकाए करे सकल सुख लोभ रिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, पुनः का अर्जन करेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम।